नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद जो मोदी के चाहने वाले मीडिया के चमचे हैं, वो जरूर हमसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, तुम ये बताओ कि मोदी ने कहाँ कहा था हिंदू नेशनलिज्म की बात। तो मैं उन मीडिया के, उन मोदी के भक्तों से कहना चाह रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी के राइटर्स का इंटरव्यू पढ़ लीजिए उठाकर, जहां पर नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात की थी। हम इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक या मुस्लिम नेशनलिज्म की ना कभी बात किए ना कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं दोबारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इस तारीखी सरजमीन पर आने का मौका दिया और अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैं एक ऐसी गयूर सरजमीन पर बसने वाले गयूर अवाम से कुछ अपनी दिल की बात उनके सामने रख सकूं। यकीनन ये तारीखी जगह है जहां से हमारे उलमाए कराम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ ना सिर्फ जिहाद का फतवा दिया, बल्कि इस मुल्क को 200 साल की अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से अगर छुड़ाने का किसी ने काम किया तो इसी सरजमीन पर बसने वाले वो मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम थे, जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे उन तमाम जय्यद उलमाए कराम को, उन मरूमीन को अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, अल्लाह उनकी ख़बर को कुशादा फरमा दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को उनका नेक नेमुल बदल बनाए, क्योंकि आज हमारा वतन अजीज़ फ़िरक़ा परस्ती की लहर में डूबा हुआ है। आज हमारा वतन अजीज़ नफ़रतों की फ़िज़ाओं में डूबा हुआ है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों के क़ुरबानियों को हमको सामने रखकर दोबारा हमको जद्दोजहद का आगाज़ करना है और जहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाया, मैं आपसे अर्ज़ करने आया हूँ कि आज मौजूदा दौर में हमको हमारे मुल्क में जो नफ़रतों की फ़िज़ाओं में इजाफ़ा किया जा रहा है, जो भेदभाव किया जा रहा है, एक तरीक़े से हुकूमतें अक़लियतों को दबाने और कुचलने की बातें कर रही हैं। आज हमको दोबारा एक जद्दोजहद का आगाज़ करना पड़ेगा ताकि इस मुल्क को हम फ़िरक़ा परस्ती के जहर से पाक कर सकें, ताकि हम इस मुल्क को मुसलमानों की नफ़रत से पाक कर सकें, ताकि हम इस मुल्क की जो यहाँ पर हमारे बुज़ुर्गों ने आज से 70, 75, 80 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने नारा दिया था कंपोजिट कल्चर का, इंडियन नेशनलिज्म का, आज हमको उस इंडियन नेशनलिज्म को बहाल करना है। आज हमको और आपको मिलकर अगर हम खराजी अक़ीदत पेश करना चाहते हैं रेशमी रूमाल के तहरीक के बानियों को, तो अल्लाह अगर उनकी रूहों को ज़बान देगा तो रेशमी रूमाल तहरीक चलाने वाले बुजुर्गों की रूहें हमको आज पुकार पुकार कर कह रही है कि हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हमने माल्टा की जेलों में मुश्किलात और मसाइब और मुश्किलात का तूफान का सामना किया। आज वो हमसे पुकार रही है कि जो ताकतें आज इस मुल्क को इंडियन नेशनलिज्म के बजाय हिंदू नेशनलिज्म में डुबोना चाहती है,
ہم کو انڈین نیشنلزم کو کامیاب کرنا ہے، ہم کو کمپوزٹ کلچر کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ یہی ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی بنانے کی مخالفت انڈین نیشنلزم پر کی تھی، کمپوزٹ کلچر پر کی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ ہم کو انڈین نیشنلزم کو کامیاب کرنا ہے۔ نریندر مودی ہندو نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، ہم انڈین نیشنلزم کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر موجود جو مودی کے چاہنے والے میڈیا کے چمچے ہیں، وہ ضرور ہم سے سوال کریں گے کہ اسد الدین اویسی، تم یہ بتاؤ کہ مودی نے کہاں کہا تھا ہندو نیشنلزم کی بات؟ تو میں ان میڈیا کے، ان مودی کے بھکتوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نریندر مودی کے رائٹرز کا انٹرویو پڑھ لیجئے اٹھا کر، جہاں پر نریندر مودی نے اس طرح کی بات کی تھی۔ ہم انڈین نیشنلزم کی بات کر رہے ہیں، ہم اسلامک یا مسلم نیشنلزم کی نہ کبھی بات کیے نہ کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کمپوزٹ کلچر کی کامیابی کے لیے ہمارے بزرگوں نے کام کیا۔ یہ اور بات ہے کہ کانگریس پارٹی ہو، سماجوادی ہو، بہوجن سماج پارٹی ہو یا پرانی لوک دل ہو، انہوں نے انڈین نیشنلزم کو ختم کرنے کی بات کی، مگر آج اسد الدین اویسی مجلس اتحاد المسلمین کے اس پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر آپ تمام غیور لوگوں کے سامنے اس بات کو دہرا رہا ہے اور آپ کے سامنے عہد لے رہا ہے کہ ہم انڈین نیشنلزم کی برقراری کے لیے کام کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر کام کرتے رہیں گے۔